Skill Zone 2, Shapes. Hey kids, in this skill zone we will recall 2D shapes and we'll learn about 3D shapes too. We will also learn difference between 2D shapes and 3D shapes. यानी इस चैप्टर में हम 2D शेप्स को रिवाइज करेंगे जो हम अभी तक सीख चुके हैं इसके पहले, और जो 3D शेप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, एंड 2D और 3D शेप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बच्चों को हम सिखाएंगे. अब इस पेज पे इट इज अबाउट 2D शेप्स आर द वंस विच डोंट हैव डेप्थ. बिलो आर सम 2D शेप्स. यानी 2D शेप्स वो है जिसके अंदर डेप्थ नहीं है. और इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डायमंड, स्टार, सर्कल, ओवल, सेमी सर्कल, हार्ट, स्क्वायर. इस तरह के ये जो शेप्स दिए हैं उसको सिर्फ रिवाइज करके बोलना ही नहीं है, आप इसके साथ दूसरी एक्टिविटीज भी उनको कराइए. फॉर एग्जाम्पल, आस्क देम टू मेक दिस शेप्स इन क्ले. अगर क्ले नहीं है तो आटा जो होता है अपन रोटी बनाने के लिए देते हैं वो उसको दे दीजिए, या तो वो ब्लॉक्स से बना सकते हैं या पेपर कट करके बना सकते हैं. और उसके बाद हम उनको बता सकते हैं कि भाई इसमें, उनसे पूछे कि भाई इसमें स्क्वायर में और ट्रायंगल में क्या फर्क है. सो उनको सिर्फ ये शेप्स के नाम बोल के इस एक्टिविटी को नहीं छोड़ना है. सो यू कैन हैव सो मेनी अदर एक्टिविटीज. अब यही ट्रायंगल शेप की कोई और चीज हमारे आसपास आपको नजर आ रही है वो बताओ. तो इस तरह से उसको एक गेम की तरह उसको बना दीजिए और फिर इस पेज को कराइए. यानी इस पेज की ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये शेप्स के नाम बताना नहीं है, बट ऑल्सो टेकिंग देम इनटू अ फन एक्टिविटी, ताकि उसको सिर्फ याद ना करे, उसको समझ भी जाए. ओके, तो हैव सम प्लान सम good activity before you start this page, and let the child have some fun. 3D shapes. 3D shapes are solid shapes. They have a depth like ball, book, bag, etc. Below are some 3D shapes. अब इस पेज में हम बच्चों को 3D शेप से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी उनको 3D शेप्स के बारे में बताने वाले हैं. अब 3D शेप्स क्या होते हैं? जिसमें थोड़ी सी चौड़ाई होती है तो उसको 3D शेप्स बोलते हैं. अब 3D शेप्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बुक है. अब इसमें जो दिए उसके अलावा भी हमारे चारों तरफ, चाहे वो हमारा कबर्ड हो या हमारा कोई बॉक्स हो, उनका पेंसिल बॉक्स हो, टिफिन बॉक्स हो, हर चीज एक 3D शेप है. सो उनसे पूछेंगे कि भाई इस शेप का आप कोई और चीज आसपास देख रहे हो क्या. तो यानी सिर्फ ये 3D शेप्स दिखा के या बोल के नहीं छोड़ना है, उसको जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है 3D शेप की, उसको दिखा के ऑब्जर्व करने को सिखाना है और वो हमें बताएं. यानी 3D शेप उसको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा. द फर्स्ट 3D शेप इज अ क्यूब. द नेक्स्ट इज अ क्यूबॉइड. उसके नीचे है कोन, एंड देयर आफ्टर स्फीयर. तो इस तरह के 4 3D शेप्स हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये जब पेज करें तो उस वक्त आप पहले से सोच ले कि भाई इसके आसपास अभी कौन सी चीज है. क्यूब यानी स्क्वायर का शेप का जो बॉक्स होता है वो आप आसपास रख लें. फिर क्यूबॉइड है तो वो आपका कोई कबर्ड, बेड, कुछ रियल लाइफ चीज आप अपनी तरफ से ऑब्जर्व करके रख लें. एंड सेम वे कोन तो पता है, एंड स्फीयर, बॉल. तो एक एग्जाम्पल अपने आसपास रखे, बच्चे को पूछे कि भाई कौन सा है, एंड फाइंड एज मेनी ऑफ देम अराउंड देम. तो जितने भी हैं, फिर आप आते जाते उठते बैठते कहीं भी हो वो शेप दिखा, यानी आपने उस शेप को बोलना है. यानी यू आर टू रिमाइंड और रिकॉल इट whenever they say see any of those shapes around them, or at least ask them to see, I see a cube shape over here, or I can see a cone around, find out. इस तरह से एक fun activity उसको बना दीजिए, not only while you are doing this page, otherwise also. So enjoy exploring together and have fun. Add and create. 3 shapes are given below. Make 3 different objects out of them and tell what are they. 1 is done.
अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, उन शेप्स में को वो कुछ क्रिएट करके उसके नीचे लिखें कि उसने क्या क्रिएट किया। जैसे अभी ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो एक सर्कल के अंदर एक स्माइली बनाई है तो नीचे लिखा है स्माइली। अब उसके बाद नेक्स्ट सर्कल है तो वो कुछ व्हील बना सकते हैं या पिज्जा हो या वट एवर दे फील लाइक, बट उसको आइडेंटिफाई कराना है। सेम नीचे स्क्वायर है, वही चीज उनको ट्रायंगल के साथ करनी है। वो कुछ भी, मे बी दे विल जस्ट क्रिएट अ फ्लावर इनसाइड इट एंड से कि भी ये रंगोली है। दे विल हैव देयर ओन आइडियाज। तो ये एकदम फ्री एक्टिविटी है, जो वो अपनी मर्जी के अनुसार जो उनका दिल करे वो जो बताएंगे, दैट विल बी द thing. Okay, so it is just for their fun, and let them do it independently and enjoy it. The activity is think and add. Observe the given shapes. Draw the objects that you find of similar shape inside the given shapes. अभी यहाँ जो 2D shapes दिए हुए हैं, यानी स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है और ओवल है, उसी शेप की चीजों को या तो उसको यहाँ पे उसको ड्रॉ करें। सो ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड ऑफ सिमिलर शेप, वो अपने आसपास या कहीं भी उन्होंने देखा हो। स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर चीज ही उसको ड्रॉ करे, सर्कल है तो सर्कल के अंदर सर्कल चीज ही ड्रॉ करे, और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल चीजें, और ओवल के अंदर ओवल चीजें। सो इट इज दिस एक्टिविटी इज फॉर देम टू ऑब्जर्व अराउंड देम एंड pick one object or more than one object and draw them inside this given shapes. Okay, so let them ask them to observe around, show you which thing they found as a square or circle. आपको बताए उसको ड्रॉ करे, वो जैसे भी ड्रॉ करे, जरूरी नहीं है, ड्रॉइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव हियर। थिंग इज कि दे ऑब्जर्व इट and notice it and try to draw it over here. Okay, so have fun. Here the activity is color the picture using your favorite colors, design the t-shirt using stars, hearts and circles and color it. अब यहाँ एक टी शर्ट दी हुई है, उस टी शर्ट को उनको डिजाइन करके कलर करना है। अब डिजाइन करने के लिए उनको जो शेप्स यूज करने हैं वो है स्टार, हार्ट्स और सर्कल। अब वो उनके ऊपर है कि वो सिर्फ स्टार्स बनाना चाहे, इट्स ओके। बड़ा सा एक हार्ट बना दिया, फाइन, बट कोशिश करे कि वो तीनों डिजाइंस यूज करे, बट लीव इट टू देयर क्रिएटिविटी। let them have any pattern or anything, let them choose what they want to do about the t-shirt and color it, and whatever is the outcome, वो जैसा भी दिख रहा हो उसको प्लीज एनकरेज कीजिएगा और उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। Now the next thing is the next activity is trace the 3D shapes. अब यहाँ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और स्फीयर के पिक्चर्स हैं, उसको उन्हें ट्रेस करना है 3D shapes को, and एक they can use a pencil or a crayon, up to them to trace this, and if they wish they can even color it. Okay, so have fun doing the activities. Draw and expand is the activity. Expand the drawing using given shapes. अब यहाँ सिर्फ बेसिक शेप दिए हुए हैं, उसमें से वो एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अब वो जो प्रोसेस है उसको यहाँ दिखाना है। जैसे पहले एक सर्कल बनाया है, अब सर्कल के अंदर उन्होंने 2 आईज बना दी, फिर दूसरे सर्कल के अंदर आईज के साथ एक नोज भी बनाया, फिर वो सर्कल के अंदर आईज, नोज और स्माइलिंग फेस बनाया है, और उसके ऊपर एक ईयर लगाया। दैट्स हाउ इज पिक्चर ऑफ अ टेडी बेयर और वॉट एवर टॉय इज completed. अब इसमें ये है कि why are we doing this? One thing is they get a practice of drawing this shape, and then again what they want to make, पहले वो सोचे, यानी again organizing their thoughts and putting them up in the picture. So it is a method of teaching them how to organize their ideas and put them in an order. तो ये चीज स्क्वायर है, तो उसमें अब स्क्वायर में चाहे वो रोबोट बनाना चाहे व्हाट, इट इज अप टू देम। वी उसमें हम बताएंगे नहीं कि आप ये करो, आइडियाज दे सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि भाई उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या करना चाहते हो, तो ठीक है पहले ये कर लो, फिर ये वो कर, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करो, वो 1-2 बार आप गाइड कर दीजिए, बट एज फार एज पॉसिबल लेट देम डू इट ऑन देयर ओन। ये पर्टिकुलर चीज बनानी जरूरी नहीं, जो भी उनको बनाना है, बट ये 3 या 4 प्रोसेस में उसको वो
यहाँ पे रिप्रेजेंट करें. Okay, so leave it to their creativity and let them have lots of fun. The activity is match the 3D shapes to their 2D shape, 2D ones. अब यहाँ 3D shapes on the left side दिया है, right hand side में 2D shapes दिए, यानी जो जैसे फर्स्ट इज क्यूब, तो क्यूब कौन से शेप का 3D शेप है, तो यहाँ आ गया स्क्वायर. क्यूबॉइड है वो कौन से 2D शेप का 3D शेप है, तो यहाँ आ गया रेक्टेंगल. कोन वो 3D शेप है, तो उसका 2D शेप कौन सा है, तो ट्रायंगल. सबसे लास्ट है स्फीयर, तो स्फीयर कौन से 2D शेप का 3D शेप है, तो यहाँ आ गया सर्कल. तो उनका रिवीजन दोनों 3D शेप और 2D शेप का हो जाएगा इस एक्टिविटी के थ्रू. सो इट इज जस्ट रिवाइज इट, रिकॉल all the features of 2D shape and 3D shapes and complete this activity. So let the child do this activity independently, और आप उसके बीच में उसके साथ खाली डिस्कस करते रहे कि भाई ये शेप में क्या क्या उसके फीचर्स है. ओके, सो हैव फन and enjoy the activity. Here the activity is observe the given shapes. Draw the objects that you find of the similar shape inside it. यानी यहाँ पे 3D शेप दिए हुए हैं और उसके अंदर जो भी 3D शेप का ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करना है. सो सबसे पहले पूछिए कि ये शेप 3D शेप का नाम क्या है, और उसके अलावा उसके आसपास कौन सी चीज़ है जो 3D शेप की है, उस 3D शेप की है, और उसको इसमें ड्रॉ करें. सो इधर हियर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइज द 3D शेप्स. उसको अपने आसपास उस 3D शेप को पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको ड्रॉ करें. ड्रॉ वो कैसे भी कर सकते हैं, उसका प्रोसेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट जो किस तरह से कर रहे हैं, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई द शेप एंड थिंग्स अराउंड देम इन दैट शेप. ओके, सो help them, discuss with them which are the things around them, and let them draw it and enjoy it. Here the activity is follow the shape code. Observe the shape code and color the picture. यहाँ एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं, और उस शेप्स को अभी राइट हैंड साइड में आप देखें उसके कलर कोडिंग भी है. यानी स्क्वायर को रेड कलर में करना है, रेक्टेंगल को ब्लू कलर में करना है, सर्कल को ऑरेंज कलर में करना है, ट्रायंगल को ग्रीन कलर में करना है, ओवल को ब्राउन कलर में करना है, और स्टार को येलो कलर में करना है. यानी इन कलर्स को इस पिक्चर के अंदर जब स्क्वायर आएगा तो उसको रेड कलर से ही करना है. सो अगेन इस एक्टिविटी को करने से पहले आप उसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि इसको कैसे करना है. फिर उसके साथ डिस्कस कीजिए कि भाई अच्छा आप यहाँ कैसे कैसे कलर कौन कौन से कलर करने जा रहे हो, क्योंकि शेप्स के अंदर भी छोटे छोटे शेप्स है. सो वेदर दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व दो शेप्स ऑल्सो. यानी द होल ऑब्जेक्टिव of this activity is to improve their comprehension skills as well as the observation skills. यानी वो बात को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको समझें और उसको करें, साथ साथ ऑब्जर्वेशंस भी करें कि भाई ये शेप के अंदर भी है तो मैं कौन सा कलर पिक करूं. सो एंड ऑल्सो टीच देम टू डू इट सिस्टमैटिकली. फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कलर्स उठा लिए, फिर वो स्क्वायर अगर शेप है तो उस पर आपको कौन सा कलर करना है वो सब पहले डिसाइड करके फिर इस काम को वो शुरू करें. इस तरह की इंस्ट्रक्शन देके उनको ये काम ये एक्टिविटी कराएं. ओके, सो दिस इज प्लीज रिमेंबर द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू रिवाइज shapes, colors, improve their comprehension skills and observation skills. So let them do it independently. आप उनको बता नहीं दें कि यही कलर यहाँ पे करना है या ये है शेप. Let them reach to the answer. उनको हेल्प कीजिए बट उनके लिए करके मत दीजिए. So have fun doing this activity with the kid. The activity is shape counting. Observe the picture and write the correct answer. अब वैसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. भाई यहाँ बहुत सारे शेप्स दिए हैं, उसको काउंट करो और लिख लीजिए. बट दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी में आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे का लॉजिकल रीजनिंग स्किल है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, ये सारी चीजें इसके साथ डेवलप होने होती है. इट्स अ प्रैक्टिस फॉर से अगर आप देखें इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
तो शायद ये उसकी शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि इस एक शेप के अंदर दूसरा शेप भी है, एंड दे कैन फाइंड लॉट्स ऑफ शेप विद इन वन शेप. नाउ फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? अब there are four squares that I can see over here. How many circles are there? There are three circles over here. How many rectangles are there? So I can see six rectangles. अब इनकी ये गिनती सही होती है कि नहीं, कि भाई 4, 3 या 6, वो हमारा, हमें वो नहीं जानना है. वो अगर जो बता रहे, पर क्यों उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वो जो उसका रीजनिंग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी. तो अभी आप ये एक्टिविटी तो आपने इस पेज पे की, पर ये एक्टिविटी आप कहीं भी कर सकते हैं. हमारे आसपास जैसे एक दरवाजा है, उसके ऊपर कोई डिजाइन है, तो दरवाजा शायद रेक्टेंगल शेप का हो, पर उसके ऊपर कोई डिजाइन है विच में लुक लाइक अ स्क्वायर शेप और अ ट्रायंगल शेप. सो इससे उनकी आदत हो जाएगी कि आजू बाजू में जो चीजें हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं, उनको ऑब्जर्व करें और उसको अपने लर्निंग के साथ रिलेट करें. यानी मैंने शेप्स सीख तो लिए, अब हर जगह वो शेप्स हैं, तो उसको नोटिस करना शुरू कर देंगे. यानी आपके साथ नहीं, वो अकेले भी बैठे होंगे, तो अपने लर्निंग को अपने आसपास की चीजों के साथ उसको रिलेट करना सीख जाएंगे. सो इट दिस सिंपल एक्टिविटीज हैव लॉट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. तो उसको उतने ही इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म के साथ बच्चे को कराइए, और उसके हर एफर्ट को, और वो जो भी जवाब देते हैं उसको एनकरेज करके उसको अप्रिशिएट कीजिए. Okay, so have fun doing such activities and plan as many as you can around yourself in your day-to-day life.